संसद में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। कालीन सत्र में 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिसंबर सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पास किए जा सकते हैं। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक 2025 और सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा से विधेयक 2025 पेश करेंगी। वहीं दिनों में संसद में 7 राज्यों में चल रहे ये स्पेशल इंटरवीन रिवीजन यानी SIR को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार SIR को लेकर सरकार पर हमलावर है। SIR काम को लेकर BLO की मौत का मुद्दा उठ सकता है। आरोप के अधिक दबाव के कारण BLO खुदकुशी कर रहे हैं, ये उनका मौत हो रही है। इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। देखिए, पॉल्यूशन ना बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, राजनीति चलती रहती है, इवन कमाई भी चलती रहती है, जीत हार भी चलती रहती है, लेकिन यदि हम जिंदा बचेंगे तब ना, स्वस्थ रहेंगे तब ना। ये जो एयर पॉल्यूशन अब जो हो रहा है इतना गंभीर है। पिछले 10 सालों से दिवाली के बाद, उसके बाद यहाँ के लोग, पहले हम लोग जब सर्दियां ऑटम आता था तो खुश होते थे कि अब सुबह हल्की ठंड होगी। अब लोग ठंड आती है तो दिल्ली वाले इस डर से बाहर नहीं जाते हैं सुबह कि भाई जहरीली गैस में सांस लेनी पड़ेगी। मैं कोई टेक्निकल में नहीं जा रही हूँ। मैं लकी हूँ कि आज मेरा 0 आवर एयर पॉल्यूशन में लगा है और हम लोग चाहेंगे कि सदन चले और ये चर्चा का विषय बने। 0 आवर में तो आपको 3 मिनट मिलेंगे। हम लोग चाहते हैं ये लंबी चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा हो, कोई टेक्निकल नहीं। सब टेक्निकल क्या सॉल्यूशन है, कैसे है, वो सरकार को मालूम है। सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए कि क्या सरकार सिर्फ लोगों से वोट लेने का काम करेगी? क्या सिर्फ सरकार या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी, दिल्ली है हमारा कैपिटल है, देश के कई शहरों में जिस तरह का पोल्यूशन है, 400 AQI है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम सांस ले रहे हैं लगातार जहरीली होती जा रही है। लगातार बच्चे बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, बुजुर्ग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हमारा फ्यूचर क्या होगा हमें मालूम ही नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये तो एक सिग्नल दे रहे, मैसेज दे रहे 0 आवर। हम लोग चाहते हैं कि इसमें पूरा दिन का डिस्कशन हो, 2-2 दिन का डिस्कशन हो और इसमें सर्वसम्मति से सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन हम सरकार, देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर पार्लियामेंट का मतलब क्या बचेगा? तो वो तो सबसे पहले है, इलेक्शन कमीशन को निरंकुश कर दिया है। इतनी निरंकुशता संविधान के अंदर तो हर चीज पे चेक एंड बैलेंस था, आपने तो इसको निरंकुश कर दिया। कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोई FIR नहीं हो सकती, कोई काम नहीं हो सकता इनके अगेंस्ट। तो आपने कर क्या दिया इनके लिए? तो आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे? निश्चित रूप से पार्टी उठाएगी। हम तो बढ़ा लेंगे अपनी सोच को, लेकिन आप भी बताइए ना कि आपने 47 लाख वोट, जो कि 67 लाख काटे थे, उसमें से 21 लाख मृतक दिखाए आपने। तो जो 46 लाख वोट बचे, वो 46 लाख लोग कहाँ हैं? कौन लोग हैं वो 46 लाख भाई? उसमें से कितने डुप्लीकेट थे? उसमें से कितने लोगों के ऐसे के वोट काट दिए जो हमारे हिंदुस्तान के वोट दिया था उन्होंने, उनका वोट कट गया है। आप तो बार बार बांग्लादेशी कर रहे हैं ना उनको, तो भेजिए उनको बांग्लादेश। आप बताइए 46 लाख लोगों को। और अगर आपकी मर्जी के बिना बांग्लादेश वो चले गए तो इसका मतलब सीमाएं आपकी खुली हुई हैं, आवाजाही चालू है, तो फिर आपकी फेलियर है। तो आप बताओ कहां। 17 नवंबर या 22 नवंबर से शुरू होता था और 13-14 दिसंबर तक जाता था। और जब से मोदी सरकार आई है, ये संसद में चर्चा से भागती है, इसलिए सारे सेशंस, विंटर सेशन हो, बजट सेशन हो, सभी सेशन छोटे कर दिए जा रहे हैं। और देश की जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि जिसको चुन के भेजता है उनकी समस्याओं को संसद में उठाए। अब संसद में जनता की समस्याएं उठती ही नहीं। 0 आवर कभी हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से बॉयकॉट है, डिसरप्शन है, 0 आवर भी नहीं आ पाता। कभी कभी आता है। 140-50 करोड़ की देश में 10-20-25 क्वेश्चन अगर आ जाए और उसका भी कोई समाधान नहीं, तो
ये सरकार एक तरह से डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। हमारे मेन मुद्दा है एसआईआर। एसआईआर के कारण सारा देश में 40 से ज्यादा लोग का मौत हो गई है और बंगाल में सबसे ज्यादा है। और ये एसआईआर एक साजिश है वोटर को नाम डिलीट करने के लिए। तो ये हम जी जान से उठाएंगे। और पश्चिम बंगाल में और एक इशू है कि पश्चिम बंगाल का जो ड्यूज है वो ड्यूज सेंटर से नहीं मिल रहा है। ये भी हम लोग उठाएंगे तिरस्क की ओर से। नहीं, ये ज्ञानेश मिश्रा जो कह रहे हैं उसका हाथ में खून लगा हुआ है। जो लोग मरे हैं उनका खून, ये 2 महीना में ये काम कंप्लीट होना नहीं है। जबरदस्ती ये कर रहे हैं, बहुत खराब है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी आपके पास राजीव? होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर क्या तमाम मुद्दे इसमें विपक्ष और पक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, बात करें यहाँ पर आज से जिस तरीके से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और यही सत्र जो है 19 दिसंबर तक चलेगा और इसी सत्र के अंदर अब हंगामे के भी आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से सत्र की शुरुआत होगी 11 बजे करीब और उसके दौरान ही कहीं ना कहीं विपक्ष के भी कहीं ना कहीं मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहला मुद्दा है जो एसआईआर को लेकर, दूसरा चुनाव आयोग को लेकर, तीसरा दिल्ली का गंभीर पॉल्यूशन जो है वो उसको लेकर तमाम आरोप जो है लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई है उसी को लेकर लगातार सवाल जो है सरकार से पूछे जा रहे हैं, मगर फिर भी पॉल्यूशन जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो उसके साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है, मगर सरकार किस तरीके से आज शीतकालीन सत्र के अंदर पॉल्यूशन को लेकर, एसआईआर मुद्दे को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर किस तरीके से जवाब देगी ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार की ये भी कोशिश भी रहेगी कि कहीं ना कहीं इस शीतकालीन सत्र के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान जो है वो पास किए जा सके जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये कोशिश कर सके कि आने वाले दिनों के अंदर जनता का इसमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों ही सदनों के अंदर आज हंगामे के आसार जो है विपक्ष के द्वारा बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। जी राजीव, विपक्ष की तरफ से एसआईआर का मुद्दा जो है वो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है, क्योंकि तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने साफ साफ बयान दिया है कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो एसआईआर है और हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसका सहारा लेकर बीजेपी पूरे देश में अपनी सत्ता को लाना चाहती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से विपक्ष के द्वारा बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले भी एसआईआर का मुद्दा और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे थे। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बिहार के अंदर अब सरकार बनी है तो सरकार के बनने के बाद अब विपक्ष जो है वो सीधे सीधे हमला करता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया गया, इसीलिए बिहार के अंदर सरकार बनी है। और दूसरा एसआईआर मुद्दे को लेकर भी लगातार सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं। बीएलओ को बात करें तो जिस तरीके से उनकी मौत हो रही है उसको लेकर भी गंभीरता जो है विपक्ष के द्वारा देखने को मिलेगी और सरकार किस तरीके से बीएलओ को लेकर कहीं ना कहीं जवाब देगी ये जरूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं एसआईआर मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर दबाव जो है विपक्ष का आज बिल्कुल देखने को मिलेगा और आज लगता है कि जैसे ही सदन की शुरुआत होगी वैसे ही कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करेगा और कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित होती नजर आएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।